हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये वही भेजी कि ए दाऊद, आप हमारी दोस्ती का दम भरते हो तो फिर सहर के वक़्त उठा करो। अल्लाह। ये जो सहर के वक़्त उठने का मामला है ना, आज भी मैं अपने बुज़ुर्गों के पास बैठा हुआ था तो एक बंदा उनके पास आया मसला लेके। तो अक्सर औक़ात उन्हें ये देखा है कहते हुए, आपने अगर अपने मसले सुलझाने हैं, अपनी दुआएं कबूल करानी है, अपने रास्ते खोलने हैं दुनिया के आखिरत के, वो फरमाते हैं कि ज़रा सहरी के वक़्त उठा करो, सजदे में जाया करो, आंखें बरसाया करो, तो रब से मांगा करो, फिर देखो उसकी रहमत छमाछम कैसे बरसती। वो जो वक़्त है ना, वो है VIP, बिल्कुल ऐसे क्वालिटी टाइम, प्राइम टाइम, जो हम सो के गुजार देते हैं, जो सो के। और मैंने एक रिसर्च में कर रहा था दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों के बारे में, और उसमें आप सबको पता है जो 100 पर्सनैलिटीज़ डिफाइन की हैं अंग्रेज़ों में, उसमें सबसे टॉप पे नाम आका अलैहिस्सलाम मुबारक का है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सेकंड नंबर पे उन्होंने नाम रखा हुआ। तो दुनिया की जो अजीम तरीन शख्सियात हैं जो दुनियावी लिहाज से कामयाब, मैं उनका टाइम टेबल एक मरतबा मुझे इत्फाक हुआ कि मैं इस पर रिसर्च करूं और कुछ मैं अपने लिए भी इसमें से हिस्सा निकालूं। बेस्ट तो हमारे लिए उसवा हसना है आका अलैहिस्सलाम मुबारक का, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें चूँकि पूरी तफसील के साथ वो टाइम उस तरह नहीं मिला, तो मैंने देखा कि सारी की सारी जो शख्सियात जो दुनिया पे उभरी हैं अजीम नामों के, वो सारे के सारे, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे नॉन मुस्लिम हैं, वो सहरी के वक़्त जागने वाले। सुभान अल्लाह। उसकी फिर मैंने मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि जो सहरी का वक़्त है उस वक़्त दिमाग जो है ना आपका, वो उसका लेवल बहुत हाई होता है, काम करने का एक्टिविटी लेवल उसका बहुत हाई होता है। उस वक़्त आप जो भी काम करेंगे वो परफेक्ट होगा। उसे प्राइम टाइम कहा जाता है, पूरे 24 घंटों का प्राइम टाइम, क्वालिटी टाइम, वो टाइम है। यही वजह है कि जितने भी बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले भी गुजरे हैं, वो उन्होंने इसको अपने मामूल में रखा है और उस दौरान उस क्वालिटी टाइम, उस प्राइम टाइम को वो अल्लाह के साथ जिक्र फिक्र में, उसकी याद में वो गुजारा करते थे। वो टाइम श्योर पूरी प्योरिटी के साथ अल्लाह के साथ गुजारते थे। बल्कि सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मैंने एक इरशाद पढ़ा कि अगर तू सिर्फ 40 रोज अल्लाह के जिक्र में वो वक़्त गुजार ले तो तेरे कल्ब से रब हिकमत के चश्मे फोड़ दे, हिकमत जारी होना शुरू हो जाएगी तेरे दिल से। बड़ी बात है। तो ये सहरी के वक़्त जागना, अल्लाह ताला हमें भी और हमारे साथ जुड़े हमारे घर वालों को भी सहरी के वक़्त उठने का जो है ना, ये एक अपना ही लुत्फ है। और जिसकी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो, जिसका कोई मसला हल ना हो रहा हो, कोई बड़ा पुराना बड़ा अटका हुआ है, कोई भी दुनिया की किसी, वो इस वक़्त में उठ के गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, रब से दुआ करे, तो अल्लाह के यहाँ कभी उम्मीद है कि उस पे निगाह करम होती है। अब ये तो आपने माशाल्लाह दीन के हवाले से भी हमें सहरी के टाइम की बरकत जो है बताई। अब दुनिया के हवाले से भी मैं आपको एक अपने साथ जो है वो उस तरह की एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, मुझे सेकंड ईयर की ये बात है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, हम एकेडमी इकट्ठे पढ़ते होते थे, तो काम हम नॉर्मल इकट्ठे करते होते थे, लेकिन उसको ना जो भी टेस्ट वगैरह मिलना, जो हमारे क्विज़ेस वगैरह होने, उसको बड़ी जल्दी से याद हो जाया करते थे। एक दिन मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा मुझे याद नहीं होते, तुम्हें कैसे याद हो जाते हैं? तो उसने मुझे बताया, कहता है कि मैं फजर टाइम उठ के जो ये चीज़ें जो है ना याद करता हूँ। एग्जाम्पल भी मिल गया और ये उसको मैंने ट्राई भी किया। सुबह के टाइम 1-2 बार पढ़ने से ये चीज़ें आपके माइंड के अंदर इस तरह लग जाती हैं कि जिस तरह आप काफ़ी देर से इसको बोलती नहीं है। बड़ी बरकत है उस टाइम के अंदर, ये दुनिया के हवाले से भी, स्टूडेंट के लिए भी। अगर किसी को सबक नहीं याद हो रहा, वो सारे के टाइम बहुत आपने अहम पॉइंट इसमें बताया है। और हदीस पाक में भी मैंने पढ़ा है,
आका अलैहिस्सलाम मुबारक ने इस हवाले से फरमाया कि दुआ की है रब से कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह का वक़्त जो है ना, सुबह के वक़्त में बरकत अता फरमा। सुभान वही बरकत की बात आ गई। सारी की सारी बरकत जो है ना वो सुबह के वक़्त में रखी गई है और रिज़्क भी सुबह के वक़्त तकसीम किया जा रहा होता है। तो वो तमाम अहबाब जिनको मसला है, रोज़गार नहीं लग रहा, या जिन्हें स्टूडेंट्स को मसला है, सबक याद नहीं हो रहा, ये उन तमाम मसाइल का हल है।